हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन स्कूल में हुआ है क्या? हाँ सो एक्चुअली हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स आर बेसिकली also called, remember their names, they are also called organic compound with functional group contain halogens. And you know very well what is halogen. Halogen family कौन कौन से मेंबर थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिटीन. बट हमें यहीं तक पढ़ना है. तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एज अ फंक्शनल ग्रुप हैलोजेंस प्रेजेंट है तो उस फैमिली को हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स. देन इसके नाम के बारे में हम लोग आएंगे. ठीक है. हेलो वर्ड स्टैंड फॉर हेलोजेन. हेलो वर्ड स्टैंड फॉर हेलोजेन. एंड रिमेनिंग पता है, एल्केन का मतलब पता ही है. ठीक है ना. एल्केन ग्रुप क्या होता था? दैट इज योर एल्केन, और वी कॉल सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स. है ना. उसी तरह हेलो मतलब यहाँ भी हेलोजेन ही होगा. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. एंड एरीन्स का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कंपाउंड कॉन्टेनिंग बेंजीन रिंग्स. So if there is halogen in your alkyl group or aryl group, then that compound is called haloalkane or haloarenes. This is clear. Name क्या है इसका? ठीक है ना. So next है classification. Classification of haloalkane. The voice is clear or not? Confirm. सर अभी बीच में नहीं आ रहा. यस सर. Voice clear है? हेलो. यस सर. सो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो अरीन कैसे करेंगे? बहुत सारा टाइप से हो सकता है. सो पहला क्लासिफिकेशन जो हम लोग प्रपोज करते हैं वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम. ठीक है. कितने सारे हेलोजन एटम है उसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो उसे हम लोग कह सकते हैं. इसमें बेसिकली किस किस टाइप में आते हैं? मोनो होता है, डाई होता है, ट्राई होता है, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, हम लोग को लिखना नहीं है कुछ भी. फॉर एग्जाम्पल CH3CH2 एंड सपोज हेयर X. मैं बार बार बता दूंगा, यहाँ पर इस चैप्टर में X का मतलब होगा हेलोजन ग्रुप. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. X के जगह कुछ भी हो सकता है. ओके. X इज हेलोजन और ग्रुप. सर एक आर भी होता है ना. यस, R मतलब एल्काइल ग्रुप. इस एल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज एल्काइल ग्रुप. इसको इन जनरली हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे CH3, C2H5, C3H7, दे आर एल्काइल ग्रुप और ये हेलोजन ग्रुप. सो देखो, अगर एक हेलोजन है ना, एल्काइल के पास एक हेलोजन है, तो इस तरह के डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहेंगे? मोनो. दिस इज मोनो हेलो एल्केन. मोनो हेलो एल्केन. ठीक है. सिमिलरली अगर दो हेलोजन आ गए एक ही एल्काइल ग्रुप के पास, देन व्हाट हैपन? जैसे कि अल्काइल ग्रुप है CH2 और CH2, और इन दोनों के पास एक ही कंपाउंड में दो हेलोजन. चलो क्लोरीन ही पकड़ लिया हमने. ठीक है. सो इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज नथिंग बट अ डाई हेलोजन, डाई हेलो एल्केन.
मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, ये नाम नहीं है, इस कंपाउंड का नाम नहीं है, ये इन जनरली हम लोग क्या बोलेंगे वो है। नाम हम लोग नीचे लिखना सीखेंगे, नोमेनक्लेचर, इसीलिए मैंने कहा था पढ़ के रखना पहले से। इसी तरह अगर 3 हैलोजन एक ही कंपाउंड में हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सपोज Cl, ये Br, यहाँ पे F, ऐसे 3 हैलोजन कुछ भी हो सकता है। सो 3 ट्राई हेलो। ट्राई हेलो, डेरिवेटिव और एल्केन। तो यहां से हमें समझ में आ रहा, मोनो डाई ट्राई इज नथिंग बट द नंबर्स ऑफ हैलोजन। मोनो डाई ट्राई, टेट्रा हो सकता है, इसके बाद पता है तुम लोगों को 5 होगा तो पेंटा एंड सो ऑन। So this first classification is based on number of halogen, not only in alkyl group, it may be present in your aryl group also. ठीक है, बेंजीन रिंग में भी हो सकता है, जैसे कि देखो ये बेंजीन रिंग में एक हैलोजन लगा हुआ है, या ऐसा हो सकता है कि एक ही बेंजीन रिंग में 2 हैलोजन लगे हो, जैसे कि यहाँ Cl है और यहाँ Cl है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा, 2 से भी ज्यादा हैलोजन लगे होंगे। सिमिलरली दिस इज मोनोहेलोअरीन, जैसे हम लोग इसको जनरली कह सकते हैं मोनोहेलोअरीन। दिस इज डाईहेलोअरीन एंड दिस इज ट्राईहेलोअरीन। ये देखो, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में ऐसे नाम लिखना सीखना बहुत जरूरी है, जनरली कैसे बुलाते हैं। सो मोनो डाई ट्राई क्लियर हुआ? एनी डाउट्स? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग को ना डाई ट्राई नहीं पढ़ना है, जनरली हमें मोनो के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, मोनो डेरिवेटिव जो है उसी को डिटेल में हमें पढ़ना है। सो सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हमारा है वो है कंपाउंड कॉन्टेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। सो ऐसे कंपाउंड्स contain sp3 hybridized carbon and halogen bond। यहाँ पे ध्यान से समझो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब पता है सबको है sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आते हैं, सबसे फर्स्ट में आएंगे एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स, जिसका नाम तुम बोल रहे थे लास्ट क्लास, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स, या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन्स। ये जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है RX। द रीजन इज R इज एल्काइल ग्रुप एंड X इज हैलाइड ग्रुप। तो इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो क्या नाम बन जाता है? एल्काइल, और यहां से आ जाता है। सो एल्काइल हैलाइड का मतलब एक एल्काइल ग्रुप होगा और एक हैलाइड ग्रुप होगा। क्लियर? सो एल्काइल ग्रुप लिखना तो आता है आप लोगों को, व्हाट इज एल्काइल ग्रुप? हम लोग किसी तरीके का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि CH3Cl। ठीक है, इसे हम लोग किस तरह का हैलोजन बोलेंगे? या फिर एक क्या हो सकता है, देखो तुम लोग को मैंने पढ़ाया था ये, तुम लोग बताओगे अभी मुझे क्या होगा। ये सेकेंड वाला जो मैंने कंपाउंड लिखा है, क्या ये सही है या गलत है? हमेशा हम लोग क्या सर गलत था। हाँ। लिखते वक्त हम लोग क्या बैलेंस करते हैं? कार्बन का 4 हाथ बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो एक एल्काइल ग्रुप है और एक हैलाइड ग्रुप है। इस एल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं? CH3 को सर मिथाइल। मिथाइल कहते हैं, मिथाइल। और क्लोरीन है तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्लोराइड। तो ये इसका नाम बन गया एल्काइल हैलाइड।
मिथाइल क्लोराइड, लेकिन ये आयुपेक नेम नहीं है। आयुपेक नेम तुम लोग को पता है, मैंने क्लास 11 में पढ़ाया था। आयुपेक नेम इसका क्या होगा, कौन बताएगा? आयुपेक नेम के लिए क्या रूल होता था? क्लोरोमिथाइल। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते थे, और क्लोरीन जो होता है ये एक सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आता है, और उसके बाद कार्बन का लॉन्ग चेन सिलेक्शन करते थे, फिर ऐसे नाम लिखा जाता था। तो लॉन्ग चेन सिलेक्शन हो गया हमारा। क्लोरोमिथाइल। यस, एक ही कार्बन है तो वन क्लोरो, और एक कार्बन के लिए आता है वर्ड मिथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए आएगा एन। सो दिस इज वन क्लोरोमिथेन और सिंपली क्लोरोमिथेन। Similarly, if you come here, this is nothing but again alkyl group, but it is branched alkyl group. ठीक है, ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप है। तो इसका आयुपेक नेम कौन बताएगा मुझे? प्लीज ट्राई। सबसे पहले लॉन्ग चेन सिलेक्शन, भूल गए हो लोग, पढ़ना होगा। लॉन्ग चेन सिलेक्शन के बाद लीस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबरिंग। सो 2 नंबर पे क्लोरीन आया ना, तो इसका नाम यस 2 क्लोरो प्रोपेन। हाँ 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, और इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड। जनरल नाम क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोपाइल क्लोराइड। आयुपेक नेम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। सिमिलरली थर्ड वाला का तुम लोग बताओ, डू इट। फटाफट बताओ। सर। थर्ड वाले का नाम पूछ रहा हूं मैं, इसका नाम क्या होगा? जनरल नाम 4 सर है इसलिए इसको तो ब्यूटाइल बोलेंगे, क्लोराइड। मैं आयुपेक नाम पूछा। बोलो। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। यस करेक्ट। इसमें लॉन्ग चेन ऐसे सिलेक्शन होगा तो ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, मैंने पढ़ाया था। तो सी से हाँ सर। है, एम से मिथाइल होता है, तो पहले क्लोरीन आएगा। तो दिस इज 2 क्लोरो देन 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए। दिस इज आयुपेक नेम एंड कॉमन नेम, हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, ये सीखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ध्यान से देखो, अगर मैं डिग्री ऑफ बोलूं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सियरी, तो मैंने बताया था जो कार्बन क्लोरीन से अटैच्ड है वो देखो कितने कार्बन से अटैच्ड है। यहां पर ये कार्बन जिसको मैंने स्टार दिया, ये क्लोरीन के साथ अटैच है, और फर्दर ये किसी एक के साथ ही अटैच हो सकता है या किसी के भी साथ नहीं हो सकता है। इन दैट कंडीशन दिस इज कॉल्ड वन ऑर्डर एल्काइल हैलाइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहां पर देखो ये कार्बन जो है ये क्लोरीन के साथ अटैच्ड है डायरेक्टली, और फर्दर ये कितने सारे कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और सिमिलरली यहां पर ये कार्बन क्लोरीन के साथ अटैच है डायरेक्टली, और ये फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसीलिए इसे कहेंगे हम लोग टर्शियरी और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये चीजें समझ में आई या नहीं? और शैल आई रिपीट? अनंत, समझ में आया ये? प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है? हाँ यस सर। ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में बहुत यूज होगा। तो ये पहला जो टाइप था इसे हम लोग कहते हैं एल्काइल हैलाइड्स। इसमें ध्यान बता। करके देखो, जो कार्बन अटैच है ना क्लोरीन के साथ, देखो ये कार्बन अटैच्ड है क्लोरीन के साथ, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो निकाल के sp3 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है ना?
चलो हम लोग यहाँ देखते हैं नेक्स्ट। मैंने जैसे लिखा था उसको एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था मैंने। ट्रिक क्या था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का? एक बॉन्ड पे एस बिठाते हैं, मैक्सिमम एक एस होता है, मैक्सिमम 3 पी होते हैं, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? sp3। सिमिलरली 2 डिग्री वाला भी देख लो, यहां भी sp3 ही आएगा। यहां पर भी अगर हम लोग निकाले, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है क्लोरीन के साथ, s p p and p, so the hybridization is sp3. So in all the cases hybridization is sp3. क्लियर? समझ में आया या नहीं बताओ? इसीलिए ये कैटेगरी आ जा रहा था, ये इस यस सर। कंपाउंड कॉन्टेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बॉन्ड। तो पहला था अल्काइल ग्रुप हो और उसके साथ हेलोजन ग्रुप। दूसरा क्या हो सकता है? क्लियर ना? स्वयं कुछ बोल रहे थे? नो सर, नो सर। ओके। सेकेंड इज एलाइलिक हैलाइड। जैसे एल्काइल हैलाइड था, सेकेंड कैटेगरी कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। किसी को याद है क्या एलाइल ग्रुप किसको कहते थे? ऑर्गेनिक क्लास 11 अगर अच्छा से पढ़ोगे ना तो 12 बहुत इजी लगेगा। एलाइल ग्रुप कैसा दिखने में होता है? अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो उसको एलाइलिक ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड हो उसको हम लोग एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप कैसा दिखता है? जैसे CH2 के साथ Cl है या Br कोई भी हो, और इसके साथ जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। इसके साथ जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड। दिस काइंड ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड एलाइलिक ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एलाइलिक ग्रुप। ठीक है, इट इज नॉट इन ओनली एलिफेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड भी इस तरीके के होते हैं। इफ यू चेक, सपोज ये हमारा एक ग्रुप है और यहाँ पर कोई हैलोजन अटैच्ड है और इससे ठीक एक कार्बन दूर देखो, जैसे यहाँ पर मेन कार्बन किसके साथ अटैच्ड है? मेन क्लोरीन किसके साथ अटैच्ड है? इस कार्बन के साथ। उससे एक कार्बन बाद डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा, तो यहाँ मेन कार्बन है तो इससे एक कार्बन बाद डबल बॉन्ड स्टार्ट। सो दिस इज ऑल्सो योर एलाइलिक कार्बन। यहाँ पर ये कार्बन जो है ये है एलाइलिक कार्बन। क्लियर? If you find out the hybridization of this carbon, then कितना आएगा hybridization इसका? बताओ मुझे। स्वयं बताओ कितना hybridization आएगा? sp3 ही आएगा। क्या सर? Hybridization of this carbon। अरे यार कैसे निकालते हैं, अभी तो बताया मैंने। इसको सारा बॉन्ड में ब्रेक कर दो एंड देन इसमें क्या करो, एक हाथ पे एक एस बिठाओ, एस खत्म हो गया, फिर 3 पी मैक्सिमम होता है, बॉन्ड के ऊपर हम लोग बिठाते हैं, फिर एक एस दिख रहा है, 3 पी दिख रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। ये ट्रिक मैंने कितनी बार सिखाया है क्लास 11 से अभी तक। सिमिलरली अगर यहां पर निकालने बोला जाए, यहां पर कैलकुलेट करके देखो, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगा। मैं इस बार करके बता रहा हूं, इसके बाद तुम लोग खुद करोगे। यहां डबल बॉन्ड है, कार्बन का क्या होता है, सारा हाथ बैलेंस करना पड़ता है ना। कार्बन का हाथ अगर बैलेंस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक एच होगा, इन सबके पास डबल डबल एच होने चाहिए टू बैलेंस द हैंड्स। अब यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, एक पे एस बिठाया, 3 बॉन्ड है, 3 पे पी बिठाया, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसीलिए इस कैटेगरी में आए हैं, फर्स्ट वाले कैटेगरी में।
दे contain sp3 hybridized carbon atom. अनंत, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। ये नाम सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई पूरा करने के बाद भी बच्चों को पता नहीं रहता है वो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एलाइल क्या होता है, एराइल क्या होता है, ये क्लियर होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी sp3 के अंदर ही है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजाइलिक वर्ड को जैसे ही तुम लोग के दिमाग में आए ये बेंजाइलिक वर्ड, दिमाग में एक पिक्चर बना लेना कि एक बेंजीन रिंग है और उसके साथ एक CH2 अटैच्ड है जिसका एक हाथ खाली है। इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है बेंजाइलिक ग्रुप। बेंजीन रहता है तो उसको बेंजीन ग्रुप कहते हैं। बेंजाइलिक मीन्स बेंजीन रिंग विथ CH2 और यहां पर हेलोजन अटैच्ड हो, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक ग्रुप। ओके, सो इसका नाम भी वैसे ही लिखते हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर भी इसी नाम के बेसिस पे होता है। सो इफ दिस इज CH2 एंड दिस इज Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक क्लोराइड, सिंपली बेंजाइलिक क्लोराइड। बोलो ये क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर? तीन टाइप के। यहां पर भी सिमिलरली इफ यू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, प्लीज फाइंड आउट कितना होगा मेरा इसका हाइब्रिडाइजेशन, कोई बताए मुझे। जहां पर क्लोरीन अटैच्ड है, हेलोजन जहां अटैच्ड है उसका कितना होगा? sp3। यस इट इज sp3 है। टू कैलकुलेट इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सो sp3 में तीन टाइप के थे। सबका sp3 तो है, sp3 से कम बहुत कम होगा मतलब। है वो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, हम लोग इस कैटेगरी में थे इसलिए बार बार चेक कर रहे थे। तो इस कैटेगरी में ही हम लोग को मैक्सिमम पढ़ना है, इसीलिए sp3 देखते हो तुम लोग, सिलेबस में यही ज्यादा है। एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स और में क्या पार्ट हमने देखा? एल्काइल ग्रुप रहेगा, उसके साथ एक हैलाइड ग्रुप रहेगा। ये तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू द कार्बन लिंक्ड विथ हैलोजन। हैलोजन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन लिंक है वो कितने सारे कार्बन के साथ लिंक्ड है वो कहता है उसका ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। यहां पे जो हमने लिखा है ना, इसको कहा जाता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड। ऑर्डर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिले। फिर हमने देखा अगर एलाइल ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप अटैच्ड है तो उसको एलाइल हैलाइड कहेंगे, और अगर बेंजाइलिक ग्रुप अटैच्ड है तो बेंजाइल हैलाइड। ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारा अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट लास्ट क्लासिफिकेशन टाइप सी देख लेते हैं। पहला हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस, then sp2 hybridized, and the last one is sp3 hybridized. Okay, this is last compound containing sp2 hybridized CX bond। ऐसे कंपाउंड जहां पर हाइब्रिडाइजेशन CX हो। इसमें एक सबसे जो फेमस है जो हमें पढ़ना है उसको हम लोग कहते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, या फिर इसे ही हम लोग कह रहे थे हेलो अरेन्स, इसे ही हम लोग कह रहे थे हेलो अरेन्स, ये भी हमें पढ़ना है। ये क्या होता है? ये सबसे सिंपल है, बेंजीन रिंग रहेगा और बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा कोई हैलोजन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ डायरेक्टली क्लोरीन अटैच्ड,
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरोबेंजीन। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे है, कौन बताएगा, कैसे है हाइब्रिडाइजेशन sp2 है यहाँ पर। तुम लोगों को मैंने इस तरीके से सिखाया था बेंजीन रिंग को तोड़ के बनाना। याद आ रहा है कुछ, बेंजीन हाँ सर। तोड़ा जाए तो ऐसे टूटता है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तो वही ट्रिक हमारा काम करता है, जो बॉन्ड है उस पे एक एस बिठा दिया। अब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, सबको एक जैसा ट्रीट करना पड़ता है। इस पे दोनों पे एक साथ पी बैठेगा और इधर वाला बॉन्ड पे पी बैठा। अब तो बॉन्ड है ही नहीं कार्बन के पास, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। तो इस तरह के कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा हेलोजन, दे आर कॉल्ड एराइल हैलाइड्स। एग्जांपल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसका नाम जरा तुम लोग बताओ मुझे। बता पाओगे इसका नाम, आईयूपैक नोमेनक्लेचर में सिखाया था मैंने, इसका नाम क्या होगा। नहीं पढ़े हो लोग, मेरा लेक्चर भेजना बेकार, मैंने पहले ही लेक्चर भेज दिया था। ये लास्ट वाले का ना सर, एक सेकंड सर। इसको क्या कहते हैं, नीचे का सीएल छोड़ दो, इसको क्या कहते हैं। सर टॉलविन। यस, दिस इज कॉल्ड टॉलुइन। सो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंपली क्लोरो टॉलुइन। क्लोरो टॉलुइन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर बार बार कह रहा हूं, अगर नहीं पढ़ोगे लोग बहुत सफर करने वाले हो। ठीक है, हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर, बहुत ज्यादा सफर। हाँ सर हाँ। अगर नहीं पढ़े नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मैकेनिज्म, मैंने 11 में भी बताया था कि ये तीनों चैप्टर जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकबोन है। अगर किसी को वो 3-4 चैप्टर अच्छे आते हैं तो वो ऑर्गेनिक में उसका कमांड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर नहीं पढ़े हो तो घर पे जाकर उसको आज को फिर से उसको रिपीट करना। तो यही था, और लास्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें एराइल हैलाइड के बाद वाला जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड वाला, इसको हम लोग कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। विनाइल ग्रुप तुम लोगों को पहले से ही पढ़े थे। विनाइल ग्रुप जो होता है इट इज लुक लाइक एलाइलिक ग्रुप। एलाइलिक ग्रुप एंड विनाइल ग्रुप्स आर सिमिलर। दोनों दोनों में अंतर क्या होता है कि डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो जाता है हमारा हैलोजन यहाँ पर, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग विनाइलिक ग्रुप। ठीक है, एलाइलिक ग्रुप में कार्बन के बाद अटैच होता था, ध्यान से देखो। ये रहा विनाइलिक ग्रुप, और एलाइलिक ग्रुप देखो, एक कार्बन रहता था फिर एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता था। यहां पर जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है उसी से सीधे हैलोजन अटैच होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं विनाइलिक ग्रुप। इसका वेरी फेमस नाम हम लोग हर रोज रियल लाइफ में यूज करते हैं, पीवीसी। पीवीसी सुनते होगे तुम लोग, पॉलीविनाइल हाँ क्लोराइड। सो विनाइल क्लोराइड ये वर्ड वहां से ही आता है। सो दिस इज CH double bond CH and Cl. This is CH2. So this is called vinyl chloride. देखो, जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है उसी कार्बन के साथ सीधे क्लोरीन अटैच्ड है। अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे इस कार्बन का, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही आएगा। प्लीज चेक, मैं बार बार करके नहीं बताऊंगा, यहाँ दोनों जगह sp2 है। ये विनाइल क्लोराइड को जब हम लोग बहुत सारे विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइज कर देते हैं ना, तो यही हमारा बनाता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हम लोग का पॉलीमर चैप्टर जो है उसमें पढ़ेंगे।
So vinyl chloride converted into PVC. Okay, this is one of the example. PVC अभी फिलहाल भूल जाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ क्यों लिखा हुआ है. Clear? This is all about the classification of these compounds. यही सारे क्लासिफिकेशन थे. कुछ नोमेनक्लेचर हम लोग देख लेते हैं. चलो कुछ नाम लिखना सीखते हैं. कुछ तुम लोग जानते हो नोमेनक्लेचर. अब मैं कंपाउंड लिखूंगा और तुम लोग मुझे नाम बताओगे. फटाफट अपने कॉपी में करो. मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, मुझे नाम बताओ. चलो बताओ. किसी का हुआ फर्स्ट वन. Yes, sir. बोलो. Sir, 1-bromopropane. यस करेक्ट. ये लॉन्ग चेन होगा हमारा एंड नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, इसलिए हो जाएगा 1 ब्रोमो. देन 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए. करेक्ट. देन सेकेंड वन. स्वयं सेकेंड वाला हुआ. एक सेकंड सर, वही बता रहा हूँ. 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन. 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन. करेक्ट. सही है. नंबरिंग यहाँ से हम लोग करें या इधर से, एक ही बात. ओके थर्ड वाला. अनंत बताओ. So, para-bromobenzene. नो पैरा नहीं. फंक्शनल ग्रुप पहले पोजीशन पे ही ब्रोमीन है. देखो 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट पोजीशन पे ही ब्रोमीन है, तो सिंपली दिस इज ब्रोमोबेंजीन. 1 ब्रोमो ब्रोमोबेंजीन. ब्रोमोबेंजीन. फोर्थ वन. और फोर्थ है 1,3. yes this is 1 2 3 4 5 6. so this is 1,3 dibromo बेंजीन. इसका और कुछ नाम भी होता है. एक कॉमन नेम होता है ऑर्गेनिक में, एरोमेटिक में, जो बहुत फेमस है और काफी इंपॉर्टेंट भी है. दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा पोजीशन. इफ यू रिमेंबर सिंपली एम, तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है एम डाइब्रोमो बेंजीन. क्लियर ना. मेटा पोजीशन याद रखना. उसी तरह इस पोजीशन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्थो पोजीशन. और इस पोजीशन को क्या कहते हैं हम लोग, पैरा पोजीशन. Par. ओके सो बोलो 5 नंबर का नाम क्या होगा. 2 क्लोरो 1 मीथेन प्रोपेन बेंजीन. नो दिस इज नॉट द आईयूपीएसी नेम. Sir, ortho-chlorotoluene. टॉलुइन. यस. देखो अगर बेंजीन रिंग के साथ CH3 होता है, इसका नाम हो जाता है टॉलुइन. अब इसमें आप लिख सकते हो, इसको 1 पकड़े तो ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6. या तो कह सकते हो 2 क्लोरोटॉलुइन, या 2 के जगह हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑर्थो. Yes, sir. और सिंपली ओ, ऑर्थो क्लोरोटॉलुइन
एंड सिमिलरली ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे है, सो दिस बिकम पैरा फ्लोरो। समझ में आया? कुछ नाम बस हम लोग सीखे, सब कुछ नहीं है ये, इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ना है अभी हमें। सो तुम लोग का होमवर्क है आज के लिए, होमवर्क है फुल नोमेनक्लेचर प्लस आइसोमेरिज्म ऑफ एल्काइल हैलाइड प्लस एराइल हैलाइड, मतलब बेंजीन रिंग वाले और सिंपल वाले, इनका क्या देखना है हमें, नोमेनक्लेचर करना है, और आइसोमेरिज्म किस किस तरह के आइसोमर्स ये बनाते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, बहुत कुछ था इफ यू रिमेम्बर। एक बार इन सब को देख के आओगे, और हम नेक्स्ट वीक से हाँ सर। संडे ही क्लास एक है, तो संडे हम लोग फिजिक्स का क्लास करेंगे या केमिस्ट्री का? चलो फिजिक्स का क्लास करेंगे, इसका एक लेक्चर मैं तुम लोग को इन द मीन टाइम सेंड करूंगा, ठीक है? इसमें हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ये चैप्टर खत्म हो जाए। ओके, एग्जाम कब से है तुम्हारा स्वयं?